अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि हमने जाना था कराची, भाई की है कल की सीट, उसे रिसीव करने। तो तकरीबन हम ना जुम्मे वाले दिन ही सुबह हाजिक को स्कूल भेजा है और उसके बाद हाजिक जिस टाइम स्कूल से आया है बस खाना वगैरह खा के ना हम निकल पड़े हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जो मैं शॉपर आपको दिखा रही थी ना पहले, ये वो लहंगे का शॉपर है जो हमने यहाँ ना रेशम के लिए ऑर्डर दिया था, भाभी का लहंगा। तो वो बन के आ गया था। बन के खैर तारीख इसकी जो आने की थी ना वो 20 नवंबर थी, लेकिन 20 नवंबर से अब आज देख लें कि 3 हो गई थी तकरीबन, बल्कि 2 हो गई थी। और उन्हें हम कॉल कर कर के परेशान हो गए थे कि दे दें दे दें। ये रात भी ना हमने 2 बजे तक उनका पीछा किया है। तो बज़रिया कॉल तो सुबह 10-11 बजे ना वो घर ड्रॉप कर गए। तो समझें कि ज़िम्मेदारी लेना ना इंतहाई मुश्किल है किसी भी चीज़ की। और पूरी रात ना इस चक्कर में मुझे नींद नहीं आई। जिस टाइम मैं सोऊं मुझे कोई ना ऐसा ख्याल आ जाए कि ख़राब ना कर दिया हो, कलर ना चेंज कर दिया हो। इस चक्कर में ना बहुत मुश्किल हो गया रात गुजारना। लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र है सुबह जब वो दे के गया थोड़ी तसल्ली हुई है कि सही बन गया जिस तरह का हमने कहा था या जो हमने ऑर्डर दिया था। कलर और डिज़ाइनिंग सब कुछ सेम सेम है। तो जी हम कराची के टोल पे पहुंच गए। हैदराबाद का टोल तो हमने दिन में क्रॉस कर लिया था, लेकिन कराची पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन ना 7 सवा 7 हो गए थे। तो जी जिस तरह हम टोल क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा पहले ये जो बाबा जी हमें रोक रहे थे ना, मकसद ये था कि जो एम टेक गाड़ी पे लगवाया हुआ है ना, इसके अलावा वो ना जाने नहीं दे रहे थे एम टेक के अलावा किसी भी गाड़ी को। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग में जब हम अशादिया के आमीन में आए थे तो मैंने बताया था कि टोल पे काफ़ी रश है। क्योंकि उस टाइम जो बग़ैर एम टेक की गाड़ियाँ थी ना वो भी सारी ना इधर रुक जाती थी और वो बहस करने लग जाती थी कि हमसे पैसे ले लो या हमें भी ना रसीद दे दो। तो इस तरह के एम टेक का जो मकसद ये फ़ोत हो चुका था, क्योंकि ये था कि जल्दी बस गाड़ी आए और क्लिक ऑटोमेटिक डिडक्ट और वो निकल जाए। तो यहाँ भी उतना ही रश था। तो काफ़ी कंप्लेन के बाद ना अब वो सिर्फ चेक करके पीछे से गार्ड चेक करके जिनके ऊपर टैग लगा होता था सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को ना आगे आने देते थे। तो जी रास्ते में जैसे ही हम मुड़े हैं तो यहाँ मैकडोनल्ड के साथ ही लेवाइस की एक शॉप, तो इन्होंने कुछ लेवाई से परचेज़ करना। तो मिन्हा तो सोई हुई थी और हाजिक भी सोया हुआ था क्योंकि स्कूल से आया था, सुबह का उठा हुआ था। इसकी रूटीन है स्कूल से आके सोना। इस वजह से ये अकेले ही जाके ना शॉप विज़िट कर आए थे। हाजिक को मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी गहरी नींद सोया हुआ था क्योंकि स्कूल से आके सोता है। इसको कुछ पता नहीं था। जब हम हैदराबाद से बैठे हैं ना ये तब से सो रहा है और अब हम ना इसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे। जी ये जो हॉल जा रहे हैं ये अम्मी वालों के घर की मतलब एरिया की पहचान है। बस इससे 5 मिनट का डिस्टेंस है अम्मी के घर का। उसके बाद जी हुआ कुछ यूँ कि हम वहाँ से हैदराबाद से पहुँच के खाना वाना खा के सो गए थे और सुबह तकरीबन 9 बजे की फ़्लाइट थी भाई की। मैं तो खैर गई नहीं थी रिसीव करने, छोटा भाई गया था। अपने हिस्से का काम ना मैंने उसके सुपुर्द कर दिया था कि एयरपोर्ट की वीडियो ना तुमने बना के लानी है। तो उससे जैसी बनी वो बना के ले आया। ये जो कराची का एयरपोर्ट है इसका ये चक्कर है कि जो इसका अराइवल है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और डिपार्चर जो है वो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। तो भाई ने जी आना था दुबई से, तो दुबई की फ़्लाइट पहुंच चुकी थी इनके आने से पहले पहले। बस अभी कोविड का कह रहे थे कि अंदर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ना पैसेंजर निकालना शुरू कर रहे थे मेरे ख्याल से। बल्कि ये कहते कि यहाँ कोविड का टेस्ट उन्होंने लिया ही नहीं है, वहीं के टेस्ट पे ना उन्होंने बिलीव किया। तो भाई को छोड़ के घर नाश्ता वगैरह करके हम सब निकले हैं इधर सदर की जो मार्केट है बोल्टन। ये जैसे कि हर चीज़ की होलसेल मार्केट कहलाती है। तो यहाँ सुना था, बल्कि वजीहा ने एक दफ़ा ना यहाँ से ज्वेलरी परचेज़ की थी और काफ़ी अच्छी मिल गई थी। मतलब डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे यूनिक थे। तो उस चक्कर में ना हम ज्वेलरी लेने यहाँ आए थे। रास्ते में जो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, जैसे बैग भी लेना था तो एक बैग हमने देखा और अब हम ज्वेलरी की ना प्रॉपर मार्केट में आ गए। अच्छा ये ज्वेलरी की मार्केट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं इतनी ख़ास वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि मेरे हाथ में मिन्हा थी और वो बार बार तंग कर रही थी। ये एक बिल्डिंग में मार्केट बनी हुई थी नीचे। पहले हम काफ़ी घूमते रहे 2-3 प्लाजा ना। फिर जब हमने डिज़ाइन दिखाया एक बंदे को, उन्होंने कहा ये ज्वेलरी ना आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर से मिलेगी। उसके बाद जी हम फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह आ गए। पहले हम डर रहे थे कि पता नहीं ऊपर जाना चाहिए कि नहीं। फिर काफ़ी औरतें वो भी ऊपर की तरफ आ रही थी, साथ हम उनके आए। ऊपर जो दुकानें थी ना ये तकरीबन होलसेल थी। ये ना सिंगल पीस का कारोबार करते नहीं थे, लेकिन कोई अगर रेफरेंस से आता, जैसे हमें किसी दुकान वाले ने भेजा था तो हमारे साथ वो डील कर रहे थे और 1-2 औरतों के साथ। और ये नीचे वाली दुकान की तरफ मैं उतर रही हूँ, ये देखें यहाँ ब्राइडल सेट मिल रहा था और यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं थी। ऐसे जो फैमिलीज़ आई हुई थी ना इस तरह नीचे दुकान पे बैठ के ना अपनी चीज़ें पसंद कर रही थी।
तो उसके बाद जी हम मेकअप वाली जो दुकान है उस पर आके हमने यहाँ से आई लैशेज़ वगैरह ख़रीदनी थी। ये बोल्टन आने का ना सिर्फ एक फ़ायदा है कि जिनको चीज़ों का पता हो कि कौन सी कहाँ से मिलनी है, वरना आप घूमते ही रहेंगे। और यहाँ जो है होल सेलर का कारोबार जो है ज़्यादा है, मतलब अगर कोई होल सेलर कोई बल्क में लेता है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज है। इतनी दूर आने का ऐसा किसी को फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने सिंगल पीस लेना है तो मुझे लगता है कि आम मार्केट से भी ना महंगे ही आपको बताते हैं। तो इस वजह से चले, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन इतना अच्छा नहीं रहा। तो हमें शुक्र है जो हमें ज्वेलरी चाहिए थी वो थोड़ी बहुत मिल गई है। उसके बाद जी ये कफलिंग्स की पूरी ना दुकान थी काफ़ी ज़्यादा, इधर भी होलसेल के कफलिंग थे। यहाँ बहन ने कुछ कफलिंग ख़रीदने और अब हम एक दुकान पे आए हैं होलसेल। इस दुकान का ना मैंने नेट पे देखा था, ये दुकान वो है जो सारी चीज़ें ना इधर इंपोर्ट करती हैं बाहर की और अच्छी मतलब कि होलसेल प्राइस पे आपको देती हैं, रिटेल नहीं लगाती। तो हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ कुछ लेना तो नहीं था लेकिन अब नेट पे देखा था और वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा जाके देख ही लेते हैं कि कोई चीज़ है भी कि नहीं। अच्छी चीज़ें थी, जो मेकअप ब्रांड्स हैं जैसे कि लॉरियल और मेबलिन वगैरह, उनकी भी इनके पास प्रोडक्ट थी और वो अच्छे दामों में ना दे रहे थे। तो कुछ यहाँ से ना चीज़ें हमने परचेज़ की, ट्राई भी की हैं, काफ़ी अच्छी रही हैं। उसके बाद जी गुजर रहे थे इम्तियाज़ से, तो कल इस तरफ आना मुश्किल था। मिन्हा का एक यहाँ से जूता ख़रीदा है जिस वक्त मिन्हा ने पहना हुआ है। अब जी मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है ना मिक्स करके एक व्लॉग बनाया था, क्योंकि इतना मार्केट घूमे थे और टाइम बहुत शॉर्ट था, प्रॉपर हर चीज़ की मैं वीडियो बना नहीं सकी। तो ये दूसरे दिन भाई ने, एक पहले दिन इसको रेस्ट करवाया था, दूसरे दिन भाई को लिया, क्योंकि इसके अभी दोनों जो मेन दिन के कपड़े हैं ना वो बनने वाले थे। तो इसको लेके अब हम इधर करीब ही एक जो मार्केट है जिसमें दुल्हे के कपड़े जो है ना, जो ग्रूम ड्रेसेस होते हैं बड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ आए हैं। अब जी हम इधर ना पसंद कर रहे हैं शेरवानी, समझ नहीं आ रहा था कौन सा कलर लें। तो भाई को पहना पहना के ना 2-3 जो उनके पास सैंपल थे वो देख रहे थे कि वाइट कलर अच्छा लगेगा, ऑफ वाइट कलर अच्छा लगेगा या कोई और। शुक्र है 3-4 दुकानें फिरने के बाद ही ना हमें एक दुकान से अच्छा दोनों चीज़ों का ना सेट मिल गया था, मेन डे का भी और वलीमे वाले दिन का भी। तो वहाँ से हमने जी फाइनल किया है। उसके बाद हम पेंट कोड देख रहे हैं और अपनी रसीद बनवा रहे हैं। इतनी कुछ तो ऐसी ऐसी शेरवानियाँ भी थी ना कि दुल्हन से ज़्यादा दूल्हे के कपड़े भरे हुए लग रहे थे। लेकिन पसंद की बात है, अक्सर कई लोगों को वो भी पसंद होगी तो वो भी बनती होंगी जो मार्केट में फिर रही हैं। सूटों वगैरह से हम फारिग हो गए थे, तो जो मैचिंग के खुस्से वगैरह थे वो भी इसी मार्केट से मिलने थे। तो हमने खुस्सा और खेड़ी जो है ना वो इस मार्केट से ख़रीदनी थी। उस चक्कर में हमने 3-4 दुकानें देखी हैं, तो जहाँ से हमें पसंद आया ना हमने वहाँ से ख़रीद लिया। एक तो साइज़ का भी इशू था कि जो 1-2 चीज़ें जहाँ से पसंद आई थी खेड़ी या खुस्सा, उसमें साइज़ नहीं था। तो ये जो फाइनली दुकान थी एक, इससे ना हमें आज भी मीना हमारे साथ थी और हासिक और उसके बाबा फ्री थे, वो घर पे थे। क्योंकि हासिक का और बाबा और उसका प्रोग्राम पहले ये था कि उन्होंने फूफो की तरफ जाना है, फिर किसी वजह से वो मुलतवी हो गया। ये करीब ही ना ज़ू ले गए थे हासिक को, तो ज़ू से फारिग होकर मार्केट आए हैं क्योंकि उमैर का काम भी हो गया था ख़त्म और इसे भी ना उन्होंने घर ले जाना था। तो यहाँ से उन्होंने कहा भाई खाना खा लेते हैं, हमें भी लगी भूख। तो हम भी मार्केट का काम छोड़ छाड़ के ना आ गए हैं यहाँ बिरयानी खाने। ये 6 जो है ना कुरंगी 6 की हम मार्केट आए हैं, तो यहाँ रईस की बिरयानी हमें जो है ना काफ़ी पसंद है सबको, क्योंकि मैं तो गई कराची से हूँ तो मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इन्होंने खैर फर्स्ट टाइम खाई थी, इनको इतनी पसंद नहीं आई, इन्हें हैदराबाद की बिरयानी ज़्यादा पसंद है। बाकी हम सब का टेस्ट तो यहाँ का बना हुआ है। खाना खा के वो सब हो गए थे रवाना घर की तरफ, और मैं मिन्हा और जो मेरी बहन है हम फिर रह गए थे मार्केट में। तो मार्केट में अब हम फाइनल आए हैं कि जो मेकअप का सामान दुल्हन का भी लेना था वो लें, और मेन उसके ड्रेसेस की चूड़ियाँ वगैरह बनवाएं, और थोड़ी सी ज्वेलरी जो एक बहन के सूट के साथ रह गई थी ना वो हमने यहाँ से परचेज़ की है। हमारी क्योंकि आज ही की रवानगी थी, हमने 8 बजे तक टारगेट रखा हुआ था कि निकल जाना है, तो हमने ऐसे ही किया। तकरीबन 7:15 तक हम घर पहुंच गए थे मार्केट से। फिर वहां जाके बस पानी वगैरह पिया और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी 2 दिन की अपनी, वो मैंने समेटी हैं। और ये देखें हम 12 बजे तकरीबन कराची से निकले। उसके बाद जी हम 8-9 बजे फारिग होकर हाजिर के भुप्पो की तरफ आए थे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ जाना था। उन्होंने खाना बनाया हुआ था, खाना वगैरह खाया, खाना खा के फारिग हुए और तकरीबन 12 बजे के करीब ना हम कराची से निकले। और रास्ते में कराची से निकलते ही तकरीबन 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे ये है उस्मानिया। यहाँ से चाय पीनी थी, यहाँ चाय पीने रुके। आज था जैसे कि सिंध कल्चर डे था उस दिन ना, संडे वाले दिन, तो काफ़ी रश था उस्मानिया पे। वैसे ये कि आप गाड़ी में बैठे रहो तो वेटर वगैरह आके ना आपका ऑर्डर ले जाते हैं चाय
लेकिन आज काफ़ी रश था, इनका ना खाने वगैरह का भी सिस्टम है, तो उधर काफ़ी रश था, इस वजह से कोई भी वेटर ना फारिग नहीं था। तो उन्होंने हम इस तरह किया कि सेल्फ़ सर्विस कर दी थी। फिर ये खुद ही गए, सबके लिए इन्होंने चाय लेकर आई जिन जिन ने पीनी थी। चाय पी के, इनकी चाय अच्छी है वैसे, अगर हाईवे से गुजरे और सारे होटल से ना इनकी चाय कुछ अच्छी है। उसके बाद जी निकले अब हैदराबाद की तरफ। हमें ये था कि हाजिक सो जाएगा, रास्ते में सुबह इसने स्कूल भी जाना है, लेकिन इसकी कज़न साथ थी, इस वजह से ये तीनों ना एक दूसरे की कॉपी में बिल्कुल नहीं सोए। चलें जी, वीडियो को करते हैं यहीं एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।